धियो यो नः प्रचोदयात्। उपनिषद का आज 9वां दिन है। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? जी। 2 व्यक्तियों के प्रश्न आए हैं, तो पहले उन प्रश्नों का उत्तर देता हूं, उसके बाद पाठ प्रारंभ करते हैं। एक प्रश्न आया है, दान देना, पढ़ाना, अध्यापन करना, कोई भी दूसरों के भले के लिए कर्म किया जाए तो क्या वो श्रेय मार्ग में आता है या प्रेय मार्ग में आता है? ये प्रश्न है। प्रश्न को दोहरा रहा हूं। दान देना हो, अध्यापन पढ़ाना हो, दूसरों के भले के लिए जो कार्य हम करते हैं वो कार्य क्या श्रेय मार्ग में आते हैं या प्रेय मार्ग में आते हैं? ये प्रश्न है। इसका समाधान ये है, हम दूसरों के भले के लिए कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो दान देना हो या पढ़ाना हो या और कोई भी कर्म, सेवा करनी हो, पानी पिलाना हो, खाना खिलाना हो, कपड़े देना हो, कुछ भी करते हैं, वो श्रेय मार्ग में भी आ सकते हैं और वो ही कर्म प्रेय मार्ग में भी आ सकते हैं। ये हमारे ऊपर, हम स्वयं के ऊपर निर्भर करता है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य को ध्यान। मेरे को म्यूट कौन कर रहे हैं? मेरे को म्यूट मत करिएगा ना। हाँ, कोई भी मेरे को म्यूट नहीं करिए। हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि कोई भी हम कर्म करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के भले के लिए, वो सारे के सारे कर्म श्रेय मार्ग में भी आएंगे या प्रेय मार्ग में भी आ सकते हैं। और इसका निर्धारण हमारे उद्देश्य से होगा। मैं किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कर्म कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य के अनुरूप ही हमारे कर्म श्रेय में प्रवेश करेंगे या प्रेय में प्रवेश करेंगे। मैंने जैसा कि कल बताया था कि विवेक प्राप्त करना, ज्ञान विवेक को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। और ऐसे कर्म करना है जो कर्म मेरे को आत्मदर्शन कराते हैं, मुक्ति को दिलाते हैं, मोक्ष को दिलाते हैं, ऐसे कर्म मैं करूं, ऐसा लक्ष्य लेकर के जो कर्म करता है। और उसी लक्ष्य को पाने के लिए, उसी समाधि को, साक्षात्कार को या मुक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य को सामने रख करके ही वो भक्ति उपासना करता है। तो वो सारे के सारे कर्म, चाहे वो अपने लिए करते हैं या दूसरे के भले के लिए करते हैं, वो सब श्रेय मार्ग में जाएंगे। यदि ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है जैसा कि मैंने कल आपके सामने रखा था, कर्म वो ही करते हैं हम लोग। अपने व्यापार को, अपनी नौकरी को, अपनी पढ़ाई को, जो भी कार्य करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए चाहे सेवा करते हैं, चाहे वो अपने लिए कर्म करते हैं या किसी के लिए भी करते हैं, वो सारे के सारे प्रेय मार्ग में जाएंगे। उसमें मान सम्मान लक्ष्य हो सकता है,
दूसरों को अच्छा लगे इसलिए करता है व्यक्ति को, दूसरे के सामने मेरा आ जाए, मैं उनके क्या कहते हैं आप, उनके नज़र में आ जाऊं, उनको क्लिक हो जाए मैं क्या हूं, ये इसको ध्यान में रखते हुए दूसरे लोग क्या सोचेंगे ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो, जैसे अक्सर होता है ना, जैसे कहीं हम जाते हैं किसी के बुलाने पर जाते हैं तो वहाँ शगुन दें ना दें, नहीं दिया तो वो क्या सोचेंगे, और इतना कम दे रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे, या जो भी ऐसा उद्देश्य रहता है ना मन के अंदर कि दूसरे क्या सोचेंगे। परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, अध्यापक, विद्यार्थी क्या सोचेंगे। लक्ष्य हमारा मनुष्य हैं, चाहे वो अपने मनुष्य हैं, अपने रिलेशन में है या नहीं है, उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम कर्म करते हैं, भले वो बहुत अच्छा कर्म है, तो वो प्रेम मार्ग में जाएगा। आप क्या समझते हैं, मैं मोटी भाषा में आई डोंट केयर, मेरा कोई मतलब नहीं आप क्या समझते हैं। ईश्वर अगर समझते हैं उचित, सत्य है, उचित है, न्याय है, धर्मपूर्वक है, ईश्वर के उद्देश्यों के अनुरूप है, मुक्ति के अनुरूप है, ऋषियों के अनुरूप हैं, तो मैं वो कर्म करूंगा, भले आप कुछ भी समझे मेरे को। तो उद्देश्य को ध्यान में रख करके यदि हम कर्म करते हैं तो वो श्रेय मार्ग में जाएगा। बाकी एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए हम लोग कर्म करेंगे तो वो प्रेय मार्ग में जाएगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। और दूसरा प्रश्न है, म्यूट करके रखना है सभी को। हाँ जी, दूसरा प्रश्न ये आया है कि 3 प्रकार की अग्नियों की चर्चा आई है। एक है ईश्वर को ही अग्नि माना है, दूसरा यागादि कर्म करने से जो अग्नि उत्पन्न होती है उसको भी अग्नि माना है, और तीसरा प्रकार यह है 3 संधियों से उत्पन्न होने वाली अग्नि। तो कौन सी अग्नि है जिस अग्नि से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है वो स्वर्ग की प्राप्ति इन तीनों में से कौन सी अग्नि है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक तो ईश्वर को भी अग्नि माना है, और 3 संधियों से उत्पन्न जो अग्नि होती है उसको भी अग्नि माना है। और कोई भी याग करो आप, चाहे अश्वमेध याग करो, राजसूय याग करो, या आप सोम याग करो, या पौर्णमासी करो, अमावास्येष्टि करो, या अग्निहोत्र करो, कोई भी याग करो, उसको भी अग्नि कहते हैं। तो कौन सी इन तीनों में से कौन सी अग्नि है जो स्वर्ग को देने वाली, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो ये तीनों अग्नियां ही स्वर्ग को देने वाली हैं, पहली बात। पर प्रसंग में जो चल रहा है, यमाचार्य ने जिन अग्नियों की चर्चा की है वो अग्नियां यहां पर है संधियों से प्राप्त होने वाली अग्नियां, 3 अग्नियां। ब्रह्मचर्य से जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं वो एक संधि है, गृहस्थ से वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं वो दूसरी संधि है, और वानप्रस्थ से संन्यास में जब प्रवेश करते हैं वो तीसरी संधि। इन तीनों संधियों से उत्पन्न होने वाली जो अग्नि है उस अग्नि को यहां प्रसंग में स्वर्ग का कारण बताया गया है। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग कारण बनते हैं, केवल यही कारण नहीं होंगे ना स्वर्ग की प्राप्ति में, बहुत सारे कारण होंगे। पर इस प्रसंग में ये प्रमुख अग्नियां हैं, तो ये 3 संधियों से उत्पन्न होने वाली जो अग्नियां हैं इनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये बात कही है। मैं ये कहूं गृहस्थ से मुक्ति मिलती है, बिल्कुल मिलेगी। वानप्रस्थ से भी मुक्ति मिलती है, संन्यास से भी मुक्ति मिलती है, और ब्रह्मचर्य आश्रम से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि चारों आश्रम मुक्ति के लिए ही बनाए हैं और ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं। किसी आपके मेरे या किसी ऋषि के द्वारा नहीं बनाई है आश्रम व्यवस्था। चाहे वो आश्रम व्यवस्था हो चाहे वर्ण व्यवस्था हो, वेद में जो भी संविधान विधि विधान दिया है वो सारा का सारा वेद
वेदोक्त जो भी संविधान है ये सब का सब मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ही है। ये अलग बात है हम उस श्रेय मार्ग को ना अपना करके उसको इसी संसार में रहने के लिए हम उद्यम करते हैं और यहीं रहना चाहते हैं, अभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसा कोई कहता है ना, देख इस बार नहीं, मैं अगली बार देखता हूँ, इस बार नहीं, किसी को बोलो नहीं नहीं इस बार नहीं, मैं अगली बार देखूंगा। हाँ जी, लक्ष्य बनाया आपने मुक्ति का, नहीं जी इस बार नहीं, फिर देखूंगा। हाँ जी, सन्यास लेने का, सन्यास को छोड़ दीजिएगा, वो तो बड़ी बात है। हाँ जी, वानप्रस्थ लेने का नहीं, अब नहीं, इस बार नहीं, फिर देखते हैं। तो हम स्वयं यहीं रहना चाहते हैं और यहां रहने के लिए कर्म करते हैं, तो वो प्रेम मार्ग में चला जाएगा। तो उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है। कर्म तो वही है, सेम टू सेम वैसे ही कर्म करने हमको। दूसरों को आप खिलाते हैं, खिलाइए, दान देते हैं, दीजिएगा, दूसरे के भले के लिए कोई भी कर्म करते हैं, करेंगे, वही कर्म आपको प्रेय में ले जाएगा और वही कर्म आपको श्रेय में ले जाएगा, पर उद्देश्य के अनुरूप होगा। किस उद्देश्य को लेकर के वो कर्म करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति का एक प्रश्न आया है। हाँ जी स्वामी जी, ये इसी प्रश्न से संबंधित था। जैसे हम घर में रोजाना हवन करते हैं, वो किस मार्ग में ले जाएगा? श्रेय में जाएगा, प्रेय में जाएगा, या फिर कौन सी अग्नि में जाएगा? क्या कुछ रहेगा? जैसे नित्य अग्निहोत्र, दो प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य कर्म कहते हैं और नैमित्तिक कर्म कहते हैं। किसी न किसी निमित्त को ध्यान में रख करके हम कर्म करते। जैसे कल जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी को ध्यान में रख करके कोई विशेष आपने याग कर दिया, यज्ञ कर दिया, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे आप चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नया साल आता है तो आप एक अलग यज्ञ करते हैं। ऐसे किसी न किसी निमित्त को ध्यान में रख करके आप यज्ञ करते हैं। अमावस्या का दिन आता है तो अलग प्रकार का यज्ञ होता है, पूर्णिमा का दिन आता है तो अलग प्रकार। तो किसी न किसी कारण को, निमित्त को ध्यान में रख करके जब कर्म करते हैं उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और जो प्रतिदिन रूटीन में प्रतिदिन करने ही करने, उनके बिना हमारा काम नहीं चलता। चाहे स्नान करना हो, चाहे भोजन करना हो, चाहे वो अग्निहोत्र करना हो, दैनंदिन अग्निहोत्र रोज करने वाले, चाहे संध्या करना हो, चाहे माता पिता की सेवा करनी हो, चाहे अतिथि यज्ञ करना हो, चाहे वो बलि वैश्वदेव यज्ञ करना हो, कोई भी, ये सब नित्य कर्म कहलाते हैं। और नित्य कर्मों को मुक्ति का साधन माना है, पर उद्देश्य के ऊपर निर्भर करेगा। यदि मैं उन नित्य कर्मों को मुक्ति को ध्यान में रख करके करूंगा तो वो मुक्ति के कारण बन जाएंगे। वही नित्य कर्म यदि मैं दूसरे उद्देश्य से करूंगा तो वो प्रेय मार्ग का कारण बनेंगे, अगले जन्म के कारण बनेंगे। स्पष्ट हो गया जी? अब हम आगे बढ़ते हैं जी, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्नकर्ता का एक प्रश्न है, योग क्षेम का क्या मतलब है? यद्यपि कल मैंने स्पष्ट किया था योग क्षेम शब्द को लेकर के, ये पारिभाषिक शब्द है। ये अक्सर शास्त्रों में योग क्षेम दोनों शब्द एक साथ आते हैं। तो योग और क्षेम, तो योग का अर्थ है प्राप्त करना, योग शब्द का अर्थ है प्राप्त करना। यहां इस प्रसंग में जहां योग क्षेम ऐसा शब्द आते हैं एक साथ, तो यहां योग का अर्थ होता है प्राप्त करना। और क्या प्राप्त किया जाता है? जो हमारे पास नहीं था उसी को तो हम प्राप्त करेंगे, जो पहले से है उसको क्या प्राप्त करना है। तो अप्राप्त को प्राप्त करने को योग कहते हैं। और जो प्राप्त किया है, हर व्यक्ति के मन में ये अवश्य रहती है, जो हमने प्राप्त किया पाया है उसकी रक्षा करना है हमको, और करना भी चाहिए। तो प्राप्त वस्तु की रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। ओम स्वामी जी। तो स्वामी जी, इस प्रकार से बात है कि हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, क्या वो अगले जन्म के लिए की जाती है? नहीं, आप जो जिस प्रश्न का उत्तर चल रहा है उसके बीच में आप नहीं बोल सकते। पहले ये प्रसंग पूरा हो जाए फिर आप प्रश्न करिएगा। जी धन्यवाद स्वामी जी, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। जी,
तो योग का अर्थ है अप्राप्त को प्राप्त करना और जो प्राप्त की है उसकी रक्षा करना, इसका नाम है क्षेम। तो योग क्षेम में दिन रात हम लगे रहते हैं, हर व्यक्ति लगा रहता है। पर ये योग क्षेम मुक्ति का भी साधन बनेगा और बंधन का भी साधन बनेगा, यानी प्रेय का भी साधन बनेगा और श्रेय का भी साधन बनेगा। जैसे देखो जी, कोई मर गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो आप सब बोलते हैं ये तो जी होना ही था, ये तो संसार का नियम है, कोई आता है तो जाएगा। तो आप क्या बात करते हैं? विवेक की बात करते हैं, यथार्थता की बात करते हैं, और आप उनको धैर्य देते हैं, सांत्वना देते हैं, उनको एक बहुत बड़ा, आप जब उनके पीठ पर थपथपाते हैं ना, नहीं बेटा ये तो होगा ही ऐसा, ये क्या है? ये यथार्थता है, आप सब बोलते हैं। और इस यथार्थता को अपने साथ जोड़ते नहीं है। जब अपने घर पे ऐसी घटना घटती है तो आप बिल्कुल इससे परे हट जाते हैं, इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते मन से, और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं। तो यहां ये जो योगक्षेम है, ये जो आपको अप्राप्त था ना, ये बात आपके पास पहले प्राप्त नहीं थी, आपको जानकारी मिली, जो आना है उसको जाना है। जब कभी पहली बार आपने सुना होगा इस बात को, ये अप्राप्त को आपने प्राप्त कर लिया, इसकी रक्षा करो ना, अपने साथ लगाओ। यही योगक्षेम आपको मुक्ति तक ले जाएगा और यही योगक्षेम आपको बंधन की ओर ले जाएगा, यानी प्रेय की ओर ले जाएगा। तो इसका प्रयोग पर निर्भर करता है किस उद्देश्य के लिए योगक्षेम का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे सबके साथ आप लगा सकते हैं। देखिएगा, कर्म तो वही करने हैं जो हम कर रहे हैं, पर उन कर्मों को करने के पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो जी कौन बोल रहे हैं? कुशल क्षेम का क्या मतलब होगा? कुशल क्षेम का, कुशल क्षेम का अर्थ भी यही है, योग क्षेम को ही कुशल क्षेम कहते हैं। अच्छा, योग क्षेम को ही कुशल क्षेम कहते हैं। हाँ जी, जो कुशल का मतलब है वो चीज है ना आपके पास में, ठीक ठाक है। कुशल का यही अर्थ होता है जो आपके पास है वो ठीक है, अब उसको क्षेम करो, यानी उसकी रक्षा करो। धन्यवाद जी। हाँ, अब आप प्रश्न कीजिएगा जो आप करना चाह रहे थे। हाँ स्वामी जी, यह प्रश्न था कि हमारे द्वारा जो दैनिक क्रिया में कर्म किए जाते हैं, जो भी क्रिया होती है, तो उस क्रिया का फल या फिर उस क्रिया का जो लाभ हो, वो क्या हम अगले जन्म हेतु ही करते हैं? नहीं, मैंने बोला था कि जो भी नित्य कर्म हम करते हैं वो सारे के सारे नित्य कर्मों मुक्ति के साधन भी बना सकते हैं अपनी इच्छा से, और उन्हीं कर्मों को अपनी इच्छा से बंधन के कारण भी बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, जिसको आप कहते हैं ना भावना। आपकी मानसिकता क्या है, आपकी भावना क्या है, किस भाव से उस कर्म को कर रहे हो। मुक्ति को ध्यान में रख करके मुक्ति की भावना करते हुए जब कर्म करोगे तो आपके विचारों में परिवर्तन होगा, आपका ज्ञान बदल जाएगा, आपके कर्म की क्वालिटी बदल जाएगी, आपकी भक्ति की क्वालिटी बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। मेरी ओर देखिएगा, मैं बैठा हूं, अगर मैं संध्या के समय में, ध्यान के समय में बैठा हूं और बैठ करके मेरे को ध्यान करना है, थोड़ा सा हिल रहा हूं, डुल रहा हूं, खुजल रहा हूं, ऐसा कुछ कर रहा हूं, और आप आगे बिल्कुल ऐसे स्टैचू की तरह बैठ जाए किसी को देख करके, मैं आपको दिखाने के लिए संध्या करता हूं तो ये प्रेम में चला जाएगा। अगर मैं ईश्वर को दिखाने के लिए करता हूं तो श्रेय में चला जाएगा। नित्य कर्म है, रोज संध्या करनी है मेरे को। आप सफाई कर रहे हैं और किसी ने आपको बोला आप ठीक से सफाई नहीं करते हो, एक बार आपने सुन लिया और हमेशा ठीक से सफाई करते हो, और
फिर आपने सफाई तो किया, रोज करते हैं, और जो कहने वाला आपके सामने आ जाए ना, फिर उसको देखते तुरंत अपनी क्रिया में, कर्म में बदलाव करते हो, अब बढ़िया साफ करने लगते हो। और जो कहने वाला आपके सामने नहीं आएगा तो जैसे तैसे कर लोगे। जो आपके पास अभी तो लॉकडाउन के कारण से पता नहीं आपके पास आते नहीं आते सफाई वाले, जो सफाई वालों को देखना, जैसे सफाई वाले करते हैं ना, आप उनके ऊपर क्या दृष्टि रखते, पेनी दृष्टि, मतलब ये ऐसे ही होते हैं। इनको कितने बार, लाख बार समझाओ ना, मानते नहीं, और वही आप करते हैं। उनसे और आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसके अलग प्रकार के कर्म हैं, अलग वैरायटी के हैं, और आपके कर्म अलग वैरायटी के हैं, और दोनों सेम एक जैसे होते हैं। अंतर केवल इतना है, स्तर का अंतर है। उनका अलग स्तर है, हमारा अलग स्तर है। तो हम जो कर्म करते हैं ये हमारे उद्देश्य के ऊपर, हमारी भावना के ऊपर निर्भर करता है, हम किसके लिए करते हैं। मतलब दूसरों को ध्यान में रख करके कोई कर्म करते हैं, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो देखने का हो, चाहे वो सोचने का हो, चाहे वो विचार करने का हो, चाहे वो बोलने का हो, चाहे देने का हो या लेने का हो, कोई भी कर्म करते हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य, हमारी भावना बहुत गहराई से काम करती है। किस उद्देश्य को, किस भाव को रख करके सारे कर्म करता हूं मैं, चाहे वो ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे वो किसी से प्रश्न करना हो, किसी को उत्तर देना हो, या कोई कर्म करना, कोई भक्ति, जो कुछ भी करना है, सबके पीछे भाव काम करते हैं। और वो भाव हम अपने हाथों से बनाते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमको किसको ध्यान में रख करके करना। केवल वो नहीं जी, मैं तो अब से, अभी आपने सुन लिया है ना, फिर आप सोचे हाँ अब से तो मैं केवल भगवान को, मुक्ति को, मोक्ष को, श्रेय को ध्यान में रख करके काम कर रही हूं। ऐसा आपके सोचने से नहीं होगा, मतलब आपके ऐसा सोच करके करने से नहीं होगा। पर आप जब कर रहे हो ना, आपका कर्म बताएगा कि, क्योंकि परीक्षक तो दूसरा होता है ना, आप तो अपने आप को सही मानोगे, सही ठहराओगे, लेकिन उसका परीक्षक जो होता है, परीक्षा करने वाला बताएगा कि वास्तव में जो आप ये कर्म कर रहे हो, ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हो और ये भक्ति कर रहे हो, आपके भाव क्या है वो पता लगाएगा। उसका काम ही, उसका धंधा ही है। जैसे आप अपने अपने धंधे को करते हो, धंधों को करते हो, कोई पढ़ाने का, कोई व्यापार का, कोई नौकरी का, अपने अपने विषय में आप कुशल हैं, आप पहचानते हैं अपने विषय को। ऐसे ही जिसका ये विषय है वो पहचानेगा, आप नहीं पहचान सकते क्योंकि आपका विषय नहीं है। तो धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो भाव मुख्य है, आप क्या कर रहे हैं, वो दोनों एक जैसे कर्म करेंगे। आप भी खाना खाते हो, योगी भी खाना खाएगा, ऋषि भी खाना खाता था, अब तो ऋषि नहीं है, विद्वान भी खाता है। जो कर्म आप सब करते हैं वही कर्म जिनको आप बड़े मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, योगी मानते हैं, या और भी कुछ भी मानते हो, दोनों एक जैसे कर्म करते हैं। थोड़े बहुत अंतर हैं। कोई गृहस्थ में रह करके गृहस्थी वाले कर्म सन्यासी नहीं कर सकता, सन्यासी वाले कर्मों को गृहस्थी नहीं कर सकता, वो अंतर को छोड़ दीजिएगा। आश्रम व्यवस्था के कारण से, वर्ण व्यवस्था के कारण से आश्रमी वर्णी ही जो कर्म करते हैं तो वही वर्णी, वही आश्रमी करेंगे। बाकी जो कॉमन कर्म हैं, जो सब एक जैसे कर्म करने वाले, वो सब एक जैसे करेंगे। पर उनको श्रेय में ले जाना, ये प्रेम में ले जाना, ये हमारे हाथों में है। तो हम आगे बढ़ते हैं जी, प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। बाकी फिर एक को देख करके दूसरा अगर प्रश्न करने लग जाएंगे तो फिर पाठ रुक जाएगा। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको करना हो, पाठ से संबंधित, आप जैसे अभी लिखते आ रहे हैं ग्रुप में, ऐसे लिखते जाइएगा, फिर उसका उत्तर आपको देने का प्रयत्न करूंगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय वल्ली चल रही है हमारी। द्वितीय वल्ली के 4 श्लोक पूरे हमने किए हैं। 5वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है और प्रसंग जो चल रहा है, यमाचार्य नचिकेता को बता रहे हैं, उसकी उत्तमता को ध्यान में रखते हुए, उसकी अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए, और उसके निडरता को ध्यान में रखते हुए, और उसके लक्ष्य पर अडिग रहने को ध्यान में रखते हुए ये बातें यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं। अविद्यायामंतरे वर्तमानाः
स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथांधाः। बहुत अच्छा प्रसिद्ध श्लोक है, अक्सर वक्ता लोग इसको बोला करते हैं। कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेन एव नीयमानाः यथा अंधाः। ये अलग अलग शब्द आपके सामने रख दिए। अविद्यायाम, तो इससे पहले के श्लोक में विद्या और अविद्या की बात आई, और यहां प्रसंग में विद्या है श्रेय और अविद्या है प्रेय। तो कह रहे अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जो प्रेय में वर्तमान है, अविद्या में वर्तमान है, यानी अविद्या में जी रहे हैं। मैं ये बोलूं, आकंठ डूबे हुए हैं अविद्या में। क्या है वो अविद्या? शरीर को और आत्मा को अलग बिल्कुल नहीं देखता। व्यवहार में, व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं, शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, सोच की बात नहीं कर रहा हूं। व्यवहार में शरीर को और आत्मा को बिल्कुल अलग नहीं मानता। अवसर आते ही लोभ करता है, अवसर आते ही राग करता है, प्रसंग के आते ही गुस्सा करता है, और ऐसी परिस्थिति आ जाए तो डरने लगता है। मैं सारी बातें आपके सामने रख दी है। यह है अविद्या, यह है प्रेय, जो हम रोजाना प्रातःकाल से लेकर रात्रि में सोने तक ये जो क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, किस में विद्यमान होकर के कर्म कर रहे हैं? तो कह रहे अविद्यायाम अंतरे, ये अविद्या में रहते हुए, प्रेय मार्ग में, प्रेय में रहते हुए ये सारे के सारे कर्म कर रहे हैं। और मानते क्या है अपने आप को? तो कह रहे हैं स्वयं धीराः, और अपने आप को बहुत धीर यानी बहुत बड़े ज्ञानी मानता है। किसी वक्ता ने कभी कहा होगा, वो कहावत के रूप में चल पड़ा है कि दुनिया में 1.5 बुद्धि है। ये क्या हिसाब है जी 1.5 बुद्धि? दुनिया में 1.5 बुद्धि है केवल। कैसे? पति जब पत्नी के सामने खड़ा होता है, या पत्नी पति के सामने खड़ी होती है, या गुरु विद्यार्थी के सामने खड़ा होता है, या विद्यार्थी गुरु के सामने खड़ा होता है, सबके साथ लगा लीजिएगा। तो जब सामने वाले जो होते हैं उसको वो आधा मानते हैं। इसको इतना नहीं पता, इसको तो बस थोड़ा बहुत जानता है, आधा ही समझता है, और अपने आप को पूरा मानता है, मैं तो पूरा जानता हूं। कोई भी आदमी को ले सकते, हर व्यक्ति की मानसिकता यही रहती है, मैं तो पूर्ण हूं, मैं पूरा जानता हूं। ये सामने वाले, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, कोई भी हो, तो ये आधा जानता है। पूरी दुनिया आधी जानती है, मैं पूरा जानता हूं। इसलिए उसने बोला है दुनिया में 1.5 बुद्धि है। इसी 1.5 बुद्धि के नियम को, सिद्धांत को ध्यान में रखता हुआ आदमी क्या कर रहा है? अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, स्वयं जो है आकंठ डूबा हुआ इस अविद्या में, और स्वयं को क्या मानता है? धीराः, बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है। धीर कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी को, स्कॉलर को। और मानता क्या है? पंडितम मन्यमानाः, और अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, यानी बहुत एक्सपर्ट, कुशल मानता है। और जब कोई किसी विषय पर चर्चा हो रही होता ना, ऐसी मोटी भाषा में बोल रहा हूं, ऐसी खुजली होती है उसको कि मैं बस बोलूं इसको, वो बोलना चाहता है, उस बारे में बताना चाहता है जैसे कि वो ही जानता है, और बताने की इच्छा इतनी अधिक होती है आदमी को, उसको रोकने पर भी रुकता नहीं है, बस बोल पड़ता जाता है और बोलने लगता है। हर कोई बोलने लगता है, पति भी बोलता है, पत्नी भी बोलती है, बच्चे भी बोलते हैं, गुरु भी बोलता है, विद्यार्थी भी बोलता है, सब बोलने लगते हैं। अब कोई ऐसा लगता है ये गलत कर रहा है, तब तो और पूछो मत, इतना बोलने लगते हैं व्यक्ति, क्योंकि वो गलत हो रहा है सामने वाला। तो अपने आप को वो पंडित मानता है, पंडितम मन्यमाना, स्वयं धीर है, स्वयं बहुत महान है।
जैसे उदाहरण दो, आपको समझ में आएगा। कोई चिंतित हो रहा होता है ना, टेंशन में आ रहा होता है किसी भी बात को लेकर के, चाहे पैसे को लेकर के टेंशन में आ गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें टेंशन में आ गया, या कोई हानि हो गई है व्यापार में उसका टेंशन, कोई भी टेंशन ले सकते। और बाकी जो होते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो, सास हो, बहू हो, गुरु हो, विद्यार्थी, कोई भी ले सकते हैं। क्या ऐसा, मतलब उनकी जो डिग्निटी ऐसे हो जाती है, उनका जो लेवल होता है ना, जबरदस्त, बहुत ऊंचा लेवल। अरे बिल्कुल चिंता नहीं करनी, कोई चिंता नहीं करे, तो होता है दुनिया में। मतलब ऐसा सीख देते हैं, मतलब ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं कि बिल्कुल चिंता ही नहीं करा। कुछ दिन रुक जाओ, 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 15 दिन, फिर ऐसा कोई प्रसंग होता है, आता है, और वो खुद उसी टेंशन में वैसा ही पड़ता है। और जो परेशान हो रहा था आज टेंशन में, फिर वो उपदेश देता है इसको। यह है स्वयं धीरा, अपने आप को धीर पंडित मानता है, और खुद कहां पर विद्यमान है? अविद्या में। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, वो अविद्या में विद्यमान है, अविद्या में बैठा हुआ है, स्वयं को धीर मान रहा है, स्वयं को पंडित मान रहा है, स्वयं को बहुत जानकार मानता है। इतना अधिक जानकार मानता अपने आप को, समझ लेना कि बस उससे बढ़कर और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सामने वाले को लगता कि इसको इस बारे में पता नहीं, फिर देखना तो वो बहुत बड़ा पंडित बन जाता है। तो ये कौन होता है? तो दूसरी पंक्ति में कहा मूढ़ा, ये मूढ़ होता है ऐसा व्यक्ति। शास्त्र में कहा जा रहा है, ऋषि कह रहे हैं ऐसे लोग कौन हैं? तो कहा मूढ़ा, ये मूढ़ है, मतलब मूर्ख। मूढ़ा का मतलब है ये मूर्ख होते हैं। फिर कहते हैं दंद्रम्यमाना, और अपने आप को पंडित मान रहा है तो दंद्रम्यमाना। अब फ्री स्टाइल में, आपकी लैंग्वेज में बोलूं, फ्री स्टाइल में चलने लगता है। आई नो, मेरे को पता है सब कुछ, इसको कुछ पता ही नहीं है। फिर वो दंद्रम्यमाना, वो टेढ़े मेढ़े चलने लगते हैं, मतलब मनमानी करने लगते हैं, कुछ का कुछ करने लगते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्रता है ना आदमी की। तो इस दृष्टि से वो दंद्रम्यमाना, अब अपनी मर्जी से मनमर्जी हो जाता है, मनमर्जी के हिसाब से चलता है वो। फिर ऐसे लोग क्या कर रहे होते हैं? स्वयं मूढ़ है, स्वयं अंधा है, और दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। इसी बात को कहा है, कह रहे हैं अंधेन एव नियमाना यथा अंधा। मानो, उपमा दे रहे हैं, मानो कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। एक टेंशन में, वो तो टेंशन का अंधा है, बुरा मत मानिए, आप में से कोई मान भी लो तो कौन सा मेरा बुरा होगा, खैर ठीक है जी। तो मान लीजिए कोई टेंशन में बहुत परेशान हो रहा है, अब एक आया दूसरा, वो भी टेंशन में रहता है, किसी और विषय को लेकर के रहता है। अब दोनों अंधे इकट्ठे हो गए हैं। अब एक अंधा दूसरे अंधे को बोलता है बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, ठीक है जी। तो इसलिए क्यों टेंशन करते हो? किसी भी बात को लेकर के बिंदास रहो ना, मस्त रहो ना। ये कहने वाली बात नहीं, वास्तव में रहना ही है व्यक्ति को। कोई भी प्रसंग आ जाए, चाहे मृत्यु का आ जाए, चाहे पैसे की हानि हो, मकान की हानि हो, जमीन की हानि हो, कपड़ों की हानि हो, सोने चांदी हो गए सो हो गया। होने से पहले विचार करिए, वो चिंता करिए होने से पहले। चिंता का मतलब है उस पर विचार करिए, ऐसा होगा तो क्या करें, वो जो भी उपाय हो सकते हैं सारी चिंता कर लो होने से पहले। और हो गया फिर कोई चिंता नहीं करनी। फिर क्या करना है? जो हो गए उसके बारे में नहीं सोचना है, आगे के बारे में सोचना है। अब हो गए सो हो गया, अब आगे बढ़ो। ये यथार्थता है। जो इस यथार्थता को आप दूसरों को बताते हो, ये बताने के लिए नहीं है, दूसरों को, अपने लिए भी है। बस हम श्रेय में चल पड़ेंगे फिर सभी, मैं भी, आप भी, सब अगर ऐसा हम करने लगेंगे तो श्रेय में ही चल पड़ेंगे। इसलिए उपनिषद कहने के लिए नहीं है, करने के लिए। हमें उपनिषद बनना है, हमें निकट, निरंतर, क्षण भर भी ना त्याग करते हुए ईश्वर के समीप बैठना है, ज्ञान पूर्वक।
बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक, कर्मों के अनुसार, तो मैं कहूं कर्म पूर्वक और भक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, कर्म पूर्वक और भक्ति उपासना पूर्वक हमें ईश्वर के निकट व्यवहार में बैठना है। यह अलग बात है, आज कोई 1% बैठे बहुत अच्छी बात है, कल को वो प्रतिशत बढ़ता जाएगा। कोई आज 10% कर रहा है तो कल को 11% बढ़ेगा। ये अंतर सबके अंदर होगा, उसके बारे में नहीं सोचना देखो जी वो बहुत आगे हम बहुत पीछे, बिल्कुल नहीं सोचना है। आगे पीछे तो अपने हाथ में है, मतलब कोई आगे लगता है हमको तो हम उससे आगे हो सकते हैं, अपने हाथ में है ना, तो उसके बारे में नहीं सोचना है कौन आगे कौन पीछे कौन बीच में है। करना वो है हमें कि जब समझ में आ जाए तभी प्रारंभ किया जाए, तभी प्रारंभ किया जाए। तो ये कहना चाहते हैं अविद्या में डूबा हुआ व्यक्ति, आकंठ डूबा हुआ है और स्वयं को बहुत बड़ा धीर मानता है, स्वयं को बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी मानता है, और वो ऐसा मान करके जब वो कर्म करने लगता है तो प्रमाद करता है, वहां पर आलस्य करता है। क्योंकि स्वयं को बड़ा जब मान लेता है व्यक्ति तो उसमें अहंकार आ जाता है। उस अहंकार के कारण से फिर वो प्रमाद करने लगता है, आलस्य करने लगता है, जिसको आप लापरवाही कहते हैं, उसका नाम है प्रमाद। और आलस्य का मतलब जो जानते हैं आप, शरीर से भी आलस्य आता है, वाणी से भी आलस्य आता है और मन से भी आलस्य आता है। और प्रमाद भी ऐसे ही तीनों ढंग से प्रमाद करता है। लापरवाही, मन से भी लापरवाही करता है, वाणी से भी लापरवाही करता है और शरीर से भी लापरवाही करता है। और ये लापरवाही के कारण से, आलस्य के कारण से दंद्रम्यमाना, फिर वो अपनी मन मर्जी वाले कर्म करता है, शास्त्रोक्त कर्म नहीं करता, विधि विधान के अनुरूप नहीं कर्म करता है, उसको जो अच्छा लगता बस वही करता है। तब वो कह रहा है ऐसा व्यक्ति मूढ़ है। और ये ऐसा ही है जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा हो, यही काम हम करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, या नहीं संभालेंगे तो करेंगे, उसको हमें रोकना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है। कहते न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कठोपनिषद का। वो कहते हैं न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तम, या एक ही शब्द है, वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोकः न अस्ति परः इति मानी पुनः पुनः वशम आपद्यते में। वो कहते हैं सांपरायः, ये पहले भी एक बार आया था शब्द सांपराये, सप्तमी विभक्ति में आया था, पहले यहां प्रथमा विभक्ति में है। सांपराय का अर्थ बताया था अप्रत्यक्ष, परोक्ष को सांपराय कहते हैं। वो परोक्ष चाहे मुक्ति हो, वो परोक्ष स्वर्ग हो, वो परोक्ष जो भी दीवार के पीछे हो, शरीर के पीछे हो, कहीं भी हो, जो दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष परोक्ष को सांपराय कहते हैं। पाप कहो, पुण्य कहो, पाप का फल कहो, पुण्य का फल कहो, अगला जन्म कहो, या बहुत अच्छा जन्म कहो, स्वर्ग कहो, नरक कहो, मुक्ति कहो, ये सब परोक्ष है हमारे लिए। आत्मा भी परोक्ष है, आज मन भी परोक्ष है, मन को नहीं देख पा रहे हम लोग। इंद्रियां भी परोक्ष है, नहीं देख पा रहे हैं, जो दिखाई नहीं देता, सामने नहीं है, विद्यमान है, वो सब परोक्ष है। ये सब सांपराय है। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग ये सारी चीजें जो दिखाई नहीं देने वाली है, ये सब सांपराय के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ सांपराय तो ईश्वर है, आत्मा है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, अविद्या है और बहुत सारी बातें, संस्कार है, ये सब सांपराय है। कहते न सांपराय प्रतिभाति, प्रतिभाति का मतलब है दिखाई नहीं देता, मतलब आदमी को आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है, उसको तो शरीर दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रत्यक्ष है। आदमी को ईश्वर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है,
क्योंकि वो परोक्ष है। ईश्वर नहीं दिखता, आत्मा नहीं दिख रही है, या जो पति है या पत्नी है उनके जो भाव है, उनकी जो मानसिकता है, उनका जो सोच है, वो सब नहीं दिखाई दे, सब सांपराया। आपके भावों को समझे बिना आपको कुछ ना कुछ कह डालो मैं, चाहे गुस्से से कहूं, चाहे लोभ से कहूं, चाहे ईर्ष्या से कहूं, कुछ भी कह दूंगा। आपकी बात सुनी नहीं, इतना धैर्य नहीं है, और बहुत सारी बातें हैं, बस टूट पड़ा आपके ऊपर कुछ बोल डाला। ये क्यों? क्योंकि आपको नहीं समझ पा रहा हूं, आपके सांपराय को नहीं पहचान पाया, आपकी क्या भावना थी, आपके ये ऐसा जो भी हुआ है उसके पीछे क्या कारण था, सब नहीं देखना है मेरे को, बस जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी को देखना है और कुछ कर डालना। तो सबके साथ लगा सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है यहां पर, सांपराय न प्रतिभाति। आदमी को सांपराय दिख नहीं रहा है, न आत्मा, न परमात्मा, न मन, न बुद्धि, हाँ, ये सब दिखाई नहीं दे रहे। किसको? बालम, बालक को। ये जो बाला शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बाला को आप हिंदी में बालक कहते हो। हिंदी में बालक है, संस्कृत में बालः ऐसा है। और यहां द्वितीय विभक्ति है बालम, बालः, बालो, बालाः, बालम, द्वितीय विभक्ति के एक वचन। तो कहते हैं सांपराय न प्रतिभाति। सांपराय बिल्कुल प्रतिभाति, दिखता नहीं है उसके सामने, दिखाई नहीं दे रही है। किसको? बालम, बालक को। ये कौन है बालक? आप, मैं, कोई भी हो सकते हैं। हम बालक हैं, हम बच्चे हैं। आप में से कोई मेरे को दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग 60 साल के हैं, कुछ लोग 70 साल के भी हो सकते हैं, हाँ, और कोई 50 साल के होंगे, कोई 40 साल के होंगे। आप बालक कैसे? बिल्कुल। कैसे बालक होता है? तो महर्षि मनु महाराज ने मनुस्मृति के अंदर बाला शब्द की व्याख्या की है। बाला किसे कहते हैं? वो कहते हैं अज्ञो वै भवति बालः। ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञानी, जानकार, विवेकी। ज्ञः, ज्ञः एक शब्द है, ज्ञः। ज्ञा का मतलब है जानकार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। जैसे प्रज्ञा होता है ना, प्रज्ञा, प्रज्ञा में प्रा तो उपसर्ग है, उसको हटा दीजिए, फिर ज्ञा, ज्ञा शब्द है, ज्ञा। तो ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, महान व्यक्ति, उत्कृष्ट व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, स्कॉलर जिसको आप कहते हो, उसको ज्ञा कहते हैं। और अज्ञा, ना ज्ञा, अज्ञा, जो ज्ञा नहीं है, जो ज्ञा नहीं है उसको अज्ञा कहेंगे। और वो कौन होता है? एक उत्कृष्ट होता है, तो फिर उसके अपोजिट क्या होगा? निकृष्ट। एक ज्ञानी है तो उसका अपोजिट क्या है? मूर्ख। तो यहां बालम का अर्थ है मूर्ख को। मूर्ख व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को, नासमझ व्यक्ति को सांपराया, ये जो परोक्ष है, ना प्रतिभाति, बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको। और ये सांपराय क्या है? आत्मा है, परमात्मा है, मन है, बुद्धि है, बहुत सारी चीजें जो परोक्ष में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जी उसको? तो कह रहे हैं प्रमाद्यंतम। वो मूढ़म, वो मूढ़ व्यक्ति है ना, मूर्ख है ना, इसलिए वो बालक बना हुआ है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो कह रहा प्रमाद्यंतम, उसके अंदर प्रमाद है, लापरवाही है। हाँ जी, समझते हैं ना लापरवाही क्या होती है? आप लापरवाही करते हैं? ईश्वर सामने है, किसके सामने नहीं है ईश्वर? आप अंधेरे में जाओ, आंख बंद कर लो, बंद कमरे में जाओ, कहीं भी जाओ, ईश्वर तो सामने ही है। जब व्यक्ति गलत कर रहा होता है ना, गलती कर रहा होता है ना, उस समय क्या कर रहा होता है? वो प्रमाद कर रहा होता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। जब गलती कर रहा होता उस समय उसके दिमाग में रहता क्या? लापरवाही है। क्या फर्क पड़ता? जैसे बेटा होता ना, बेटा, बाप बैठा है सामने, पिता सामने बैठे हैं, और पुत्र उसके सामने, पिता के सामने बैठा हुआ है।
जब अतिवादी बन जाता है ना पुत्र, है बेटे तो क्या है, उसके सामने सिगरेट निकालेगा, पिएगा। समझ रहे ना? तो ठीक है, वो सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, ठीक है, वो तो बहुत गलत लगता है ना आपको। एक शरीर से बहुत मोटा है, बच्चा है, शरीर से बहुत मोटा है, पिता सामने खड़े हैं, उसको कई बार बोलता बेटा बहुत वेट बढ़ गया है, तू मेहनत कर, तू ये मत खाओ वो मत खाओ। पिता के सामने बैठा बिल्कुल बर्गर निकालेगा और खाएगा, बर्गर खा रहा है पिता के सामने, पहले से मोटा है, ओवरवेटेड है। उसको कई बार पिता ने बोला कि मत खाइए, ये चीजें खाओ ताकि थोड़ा वेट कम हो जाए, खा रहा है। बैठे तो बैठे ना, क्या दिक्कत है मेरे को, ये क्या है, क्या करोगे आप, क्या कर लोगे, मैं क्या कर लोगे आप मेरे को। यही स्थिति ईश्वर के साथ है हमारी। ठीक है, ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय बोलते रहते ना हम लोग। आर्य समाज का जो नियम है ना, उसको लेकर के बोलते रहते, ये सारे के सारे शब्द हमारे मन के अंदर भरे हुए हैं, टेप रिकॉर्डर की तरह। एक बार स्विच ऑन करो, सब झटाझट सब शब्द निकलते जाते हैं। पर कर क्या रहा हूं, प्रमाद कर रहा हूं। है क्या है, ठीक है, देखूंगा मैं, भगवान क्या करेगा, अधिक से अधिक दंड देगा ना, देने दो ना, क्या फर्क पड़ता, लापरवाही है। तो प्रमाद्यंतम, जब व्यक्ति प्रमाद से युक्त है, इसलिए मूढ़ बना हुआ है, इसलिए वो बालक है, अज्ञानी है। ऐसे आदमी के सामने न सांपराय, उसको सांपराय नहीं दिख रहा है। तू कर्म तो कर रहा है, ऐसा ये कर्म तो कर रहा है। जब ये जो वेट बढ़ा हुआ है ना, तू थोड़ा सीढ़ियां चढ़ने लग जाओगा ना, लिफ्ट काम नहीं करेगा। जब हाँफने लगेगा तब पता लगेगा ये वेट क्या होता है। जब मुसीबत आए, दौड़ने की जरूरत पड़े, दौड़ो, तो पता लगेगा कि ये मोटापा क्या होती है। और कोई भी स्थिति ऐसी आ जाए, एटमॉस्फेयर में थोड़ा चेंजेस आ जाएं, ऋतुएं बदलती रहेंगी, फिर देखना क्या मुसीबत आती है उस मोटे शरीर में, बहुत सारी हानियां हैं, वो दिखता नहीं ना उसको, यही सांपराय है। ऐसे आप सब के साथ लगा सकते हैं, अलग अलग विषयों के साथ लगा सकते हैं। तो वो कौन है, प्रमाद कर रहा होता है, समझाने पर बताने पर भी लापरवाही कर रहा होता है, पता होते हुए भी वो नहीं कर रहा होता, यही लापरवाही, इसी का नाम है प्रमाद। तो प्रमाद्यंतम मूढ़म, प्रमाद करने वाले इस मूढ़ व्यक्ति को, इस मूर्ख व्यक्ति को, जो कि बालकपन है उसके अंदर, न प्रतिभाति, उसको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्या, सांपराया, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। एक और बात है, न दिखाई देने के पीछे कह रहे हैं वित्त मोहेन। वित्त का अर्थ होता है धन, धन के मोह से वशीभूत है। जब धनिक अपना मैं पैसा वाला हूं, जब बड़ी गाड़ी से उतरता है ना आदमी, बड़ी गाड़ी से, और उसके बिल्कुल बगल में बिल्कुल छोटी सी गाड़ी एक खड़ा कर रहा है, बड़ी गाड़ी, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और उसी लेन में एक छोटी सी गाड़ी खड़ा कर रहा है, और वो भी उतर रहा है, ये भी उतर रहा, बड़ी गाड़ी वाला। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जो होता है वो आपके सामने रखना, उतर करके उसका चाल डाल, उसका देखना, उसका नजर, सब ध्यान देना है। उसका अंदर एक अहंकार, एक ईगो, एक उमड़ करके आती है, दिखता है उसको, चलते हुए, देखते हुए, बोलते हुए, एकदम दिखाई देता है। तो कहा जा रहा है वित्त मोहे ना, इस वित्त रूपी, वित्त केवल धन ही नहीं है, वित्त गाड़ी भी है, संपत्ति होती है ना, ये वित्तम का अर्थ है संपत्ति, चाहे वो गाड़ी रूपी संपत्ति हो, मकान हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कुछ भी ले लीजिएगा, कोई भी वस्तु। और दो प्रकार की वस्तु जब सामने आ जाती है ना, दो प्रकार की वस्तुएं, एक थोड़ा नई वस्तु, एक पुरानी वस्तु, नया ड्रेस, पुराना ड्रेस, नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी, नया मकान, पुराना मकान, ठीक है ना, सुंदर रूप, थोड़ा असुंदर रूप। जैसे दो दो चीज सामने आ जाएंगे, फिर देखना प्रमाद, उसके अंदर मोह ऐसा उमड़ के आता है, ईगो ऐसा आ जाता है, बस उस संपत्ति रूपी मोह से ग्रस्त होकर के ये मूढ़ व्यक्ति, ये लापरवाही करने वाला व्यक्ति बालक बन करके न प्रतिभाति, उसको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, कौन, सांपराया, ये कहना चाह रहे हैं। फिर और क्या वो
इतना ही नहीं रुकता, वो इसके और आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अयम लोकः न अस्ति परः। अयम लोका, बस यही लोक है, बस यही शरीर है मेरा, बस यही मकान है मेरा, यही मेरी गाड़ी है, यही मेरी संपत्ति है, यही मेरा साधन है, बस उसी को वही दिखाई देता जो वर्तमान में उसके पास में है। कह रहे हैं अयम लोकः, यही लोक है। ये लोक शब्द आदमी भी होता है, लोक शब्द वस्तुएं भी होती है। संसार को भी लोक कहते हैं, तो लोक संसार को बोलते हैं। संसार अपने आप में क्या है? संसार में तो दो ही प्रकार की चीजें हैं ना, एक तो मनुष्य है यानी प्राणी जगत है, एक अप्राणी जगत है, एक जड़ वस्तु है, एक चेतन वस्तु है। इन दोनों वस्तुओं का मिला जुला नाम लोक है। तो कहता अयम लोकः, यही लोक है। बस जो वर्तमान में उसके पास जो कुछ भी है बस उसी पर वो संतृप्त है। न अस्ति परः, और इसके आगे कुछ है ही नहीं है। न अस्ति परः मतलब इसके आगे कोई है ही नहीं, उसको दिखाई नहीं देता है। किसने देखा है कल को? अगले जन्म को किसने देखा है? देखिए उसकी अतिवादीपन देखिएगा। क्योंकि जिस मोह से ग्रस्त है, जिस अहंकार से वो ग्रस्त है, जिस मूढ़पन से ग्रस्त है, जिस बालकपन से ग्रस्त है वो व्यक्ति, उसको यही देखा, यही है। किसने देखा अगले जन्म को? किसने देखा कल क्या होना है? अब जो वर्तमान में इसी में लगा रहा हूं मैं। तो कहा जा रहा अयम लोक, यही लोक है, यही दुनिया है, यही मकान है, यही कपड़े हैं, यही पैसा है, यही साधन है। और एक बात याद रखना, आगे बढ़ूं, यही पति है, यही पत्नी है, यही बच्चे हैं, यही सब कुछ है। सबके साथ लगा लो आप, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो। अयम लोक, यही लोक है। न अस्ति परः, इससे परा है ही नहीं है। जिस पति को छोड़ के आए आज इस पति के साथ लगे हुए हैं, जिस पत्नी को छोड़ के आए आज इस पत्नी के साथ पति के साथ लगे हुए हैं, जिन माता पिता को छोड़ के आए हैं आज जिन माता पिताओं के साथ लगे हुए हैं, जिस गुरु को छोड़ के आए हैं आज जिस गुरु के साथ लगे हुए हैं, जिस विद्यार्थी को छोड़ के आए हैं आज जिस विद्यार्थी के साथ जुड़े हुए हैं, सबके साथ जुड़िए। क्योंकि मैं केवल आपको नहीं कहना चाह रहा हूँ, साथ में मेरे को अपने आप को भी जोड़ रहा हूँ। कई बार लोग देखो बाबा जी तो हमारा उदाहरण देते हैं, तो इसलिए मैं जानबूझ के दे रहा हूं, अपना भी, यानी सबको जोड़ रहा हूं, सबको लपेट रहा हूं। बहती हुई गंगा में सबको बहाना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम वर्तमान में जिसके साथ लगे हुए हैं बस वही है हमारा। पर इति ना नास्ति पर, इससे परे कुछ है ही नहीं, ना पीछे को देख पा रहे हैं ना आगे को देख पा रहे हैं हम लोग। अयम लोक, बस यही सब कुछ है, इसी में हम खुश हो रहे हैं। इति मानी, ऐसा वो मान रहा है व्यक्ति। कौन व्यक्ति ऐसा मान रहा है? मूढ़ व्यक्ति, प्रमाद से ग्रस्त व्यक्ति, बालकपन से बचकानापन से ग्रस्त व्यक्ति। और ये क्यों मान रहा है? वित्त मोहेन, वो इन संपत्तियों के मोह से ग्रस्त है, अहंकार से ग्रस्त है। ऐसा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को मैं पकड़ता हूं, ये यमाचार्य कह रहे हैं। देखिएगा अब वो बोलते ना, क्या बोलते हैं कहावत, ऊंट पहाड़ के नीचे, क्या बोलते हैं? अब पहाड़ के नीचे आएंगे हम तो कह रहे हैं पुनः पुनः वशम आपद्यते में। अब यमाचार्य के ऐसा जो व्यक्ति है ना, जिस तरह करने वाला व्यक्ति, उसको मैं पकड़ता हूं, ये कहना चाह रहे। ऐसे व्यक्ति पुनः पुनः बार बार मैं वशम आपद्यते, मेरे वश में वो आ जाता है, मेरी चुंगल में वो फंसता है। ऐसे लोगों को मैं फंसाता हूं, ये मृत्यु कह रही है। मैं ऐसे लोगों को फंसाता रहता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर ही पासे फेंकता हूं। इसलिए कह रहे हैं ऐसे लोगों को पुनः पुनः वशम आपद्यते में, मैं का मतलब मेरे, वशम का मतलब वश में, आपद्यते आते हैं। कौन? ऐसे लोग। तो पुनः पुनः वशम आपद्यते, बार बार ये मेरे वश में आते हैं, बार बार मेरे चुंगल में ये फंसते हैं, मेरे चुंगल से ये बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे लोग। ये कहना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर। इस सांप्रदाय को समझ लीजिएगा। केवल सांप्रदाय को, परलोक, अगला जन्म, केवल मुक्ति को ध्यान में नहीं रखिएगा, वो तो है ही है। उसके साथ साथ प्रातःकाल सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, जब से हम होश में आए तब से लेकर आज तक सांप्रदाय के साथ जुड़े हुए हम सब लोग।
आए दिन आए पग पग पर यह सांप्रदाय हमारे सामने आता है और उसको हम देख नहीं पाते हैं। इतना विशाल हृदय हम बना नहीं पा रहे हैं अपने आप को। अपने आप को बहुत विशाल बनाना पड़ता है, बहुत धैर्य लाना पड़ता है, बहुत सहन शक्ति लानी पड़ती है, बहुत तप करना पड़ता है, बहुत स्वाध्याय करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि सांप्रदाय को समझना है, बहुत कठिन है। कितना कठिन है ये आपको अगले श्लोक से समझ में आने लगेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अक्सर वक्ता लोग बोला करते हैं ये। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्यो जाता कुशलानुशिष्टः। अलग अलग शब्द बोल देता हूं। श्रवणाय अपि बहुभिः यः न लभ्यः शृण्वन्तः अपि बहवः यं न विद्युः आश्चर्यः वक्ता कुशलः अस्य लब्धा आश्चर्यः ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। बहुत अच्छी बात कही है। ये नचिकेता को यमाचारी कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य। यह का मतलब जो बात मैं कर रहा हूं आपके साथ, यमाचारी नचिकेता को कह रहे हैं, जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूं श्रेय के बारे में, प्रेय के बारे में, अविद्या के रूप में, विद्या के रूप में, जो भी सारी बातें कह रहे हैं, अभी तक कहें और आगे और कहेंगे, जो बात मैं कह रहा हूं आपको, कह रहे हैं यह जो भी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये बातें, इन बातों को श्रवणाय सुनने के लिए, अपि भी बहु भी बहुत लोगों को न लभ्य नहीं प्राप्त होते हैं। बहुत सारे, आप क्या समझते हैं जी? आप सब समझते हैं वैसे तो अरबों लोग हैं, अरबों लोग हैं। कितने अरब लोग हैं? देखिए 7.5 अरब मान लो और 8 अरब मान लो, जितना भी मान लो, अरबों लोग हैं। इन अरबों लोगों में ये जो बातें हैं सुनने के लिए कितने लोगों को मिल रहा है? तो कहा जा रहा है श्रवणाय अपि, सुनने के लिए भी, बहु भी बहुत सारे लोगों को न लभ्य प्राप्त नहीं होते। क्या? यह जो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, ये यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं। जो मैं आपको सुना रहा हूं, बता रहा हूं और आगे बताऊंगा, ये बातें सुनने के लिए सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों को सुनने तक नहीं मिलता जो मैं आपको सुना रहा हूं। एक बात, और जिस किसी को भी मैंने सुनाया, यमाचारी कह रहे हैं, जिस किसी को मैंने सुनाया, सुनाया भी तो बहुत सारे लोगों को सुनाया ना मैंने, जितने भी लोग, चाहे उंगलियों में गिनने वाले, उंगलियों में गिन सकते इतने लोगों को सुनाया वो, या जितने भी लोगों को सुनाया वो। तो कहा जा रहा है शृण्वन्त अपि बहवो यम न विद्यो। अब दूसरी बात कहिए, और जिन जिन लोगों को मैंने सुनाया है, हेमाचार्य कह रहे हैं जिन जिन लोगों को मैंने सुनाया, जिन लोगों ने सुना है, तो शृण्वन्त अपि सुन करके भी, बहवा बहुत सारे लोग सुन करके भी, यम न विद्यो उसको नहीं जान पाए। यम का मतलब जिसको मैं सुना रहा हूं, उस श्रेय को, उस प्रेय को, उस विद्या को, उस अविद्या को, जो भी बातें मैंने सुनाया, यम का मतलब है उनको, जो मैंने सुनाया, यम न विद्यो नहीं जान पाए, श्रेय को नहीं जान पाए, प्रेय को भी नहीं जान पाए, विद्या को नहीं जान पाए, अविद्या को नहीं जान पाए। बहुत सारे लोग हैं, अरबों में से बहुत कम लोग सुन लेते हैं, सबको सुनने को लिए भी नहीं मिलती सारी बातें। इसलिए कह रहे श्रवणाय अपि बहुभिर या न लभ्य। जो बात मैं कह रहा हूं ये सुनने के लिए भी नहीं मिलती है ये बातें, और किनको? बहु भी बहुत सारे लोगों को। और जितने लोग सुन पाते हैं, शृण्वन्ता अपि, जो सुने हुए हैं, सुन लिया, पता चल गए उनको कि बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, सुन लिया उसने। शृण्वन्त अपि सुन करके भी,
बहवा बहुत सारे लोगों को यम न विद्यो उस चिंता को नहीं समझ पाए, इसलिए तो चिंतित होते हैं, इसलिए टेंशन में आते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।